छोटा सवाल था कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर उन्होंने गणेश जी का सिर काटा तो वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा काम जो देवता कर सके तो वो तो यही काम कर सकते हैं कि इंसान को किसी जानवर का चेहरा लगाएं, क्योंकि इंसान को इंसान का चेहरा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब बातें झूठी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। ये नकली धर्म गुरु आपको भ्रमित। भाइयों, भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा तो हाथी का सिर क्यों लगाया गया? इसी प्रश्न का हल करने के लिए हम दो संतों के विचार लेकर के आए हैं। तो आइए, एक तरफ हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आइए सुनते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। एक छोटा सवाल था कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जो सब चीज संभव कर सकते हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर काटा तो वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? वाह, क्या बात। ये प्रश्न बहुत ऊंचा किया। क्या नाम है आपका सर? गुरुजी नवीन आर्य नाम है मेरा। कहां से हो? जी यही इंदौर से हूँ। वाह, देखिए भगवान भूत भावन महादेव कुछ भी कर सकते हैं, संहारक देव भी हैं और सृष्टि में कोई भी लीला कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि जो सिर काटा था वही क्यों नहीं? तो जो भूत भावन महादेव हैं उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि गणपति जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया, और उनकी इस बात पे कई लोगों ने ठाका भी लगाया। तो मैं आज आपको उस बात का जवाब देने जा रहा हूं, और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप मेरे इस जवाब को उन तक भी पहुंचा देना। और मैं यह जो जवाब देने जा रहा हूं ना, यह जवाब तार्किकता की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही आपको बता रहा हूं। और मैं आपको दोनों कारण बताऊंगा, तार्किक भी और पौराणिक भी। तो अब जरा आप सुनिए। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि आपकी पहचान कैसे होती है? आप कहीं भी जाते हैं तो लोग बाग आपको कैसे पहचानते हैं? सीधी सी बात है, आपके चेहरे से। आप किसी और का चेहरा लगा के चले जाओ, लोग बाग आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलिए आपका चेहरा काट देते हैं, हटा देते हैं, और आपके किसी फ्रेंड का चेहरा वहां पे लगा देते हैं। अब आप कहीं भी जाओगे तो क्या लोग बाग आपको पहचान पाएंगे? क्या यह उनके लिए संभव होगा कि वो आपको पहचान ले? नहीं पहचान पाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो इसी वजह से भगवान को अगर किसी दूसरे देवता का या किसी मानव का चेहरा लगा दिया जाता तो भगवान की तो आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती ना। जिसका चेहरा लगाया जाता उन्हीं के नाम से उनको संबोधित किया जाता। जैसे रमेश को सुरेश का चेहरा लगा दें, फिर रमेश कहीं भी चला जाए लोग बाग तो उसे सुरेश ही समझेंगे और सुरेश नाम से ही बुलाएंगे। तो इस वजह से उनको किसी देवता का या किसी दूसरे मानव का चेहरा नहीं लगाया गया। और यह बात पूर्णतया तार्किक है। जरा आप सोचिए, अगर लगा दिया जाता तो भगवान की आइडेंटिटी खत्म हो जाती, लोग बाग पहचान ही नहीं पाते। ऐसा काम जो देवता कर सके तो वो तो यही काम कर सकते हैं कि इंसान को किसी जानवर का चेहरा लगाएं, क्योंकि इंसान को इंसान का चेहरा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान को अगर जानवर का चेहरा लगाएं तो ये तो बहुत। भाइयों, अभी आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के आध्यात्मिक विचार सुन रहे थे। चलिए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार।
या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन के अंदर हमारे को मुझसे के सवारी थारी लाडुआ तो चक्रिया बताइए, ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, पुण्यात्माओं मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नीचे वालों की तो गिनती है क्या है, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से, ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान। इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नासवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में, और ये स्वयं भी सब नासवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोग तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इनका तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहाँ सरफरे दो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्मगुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, तो इस विषय को हम लेकर चलते हैं। वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में, तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हो, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था,
भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे, उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया, नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे वो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं, इनके पास कख भी नहीं है, पूरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे जिन्होंने जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी बाधक बने हुए हैं।